आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं इस त्रिमूर्ति डिजिटल चैनल में आप लोगों के लिए एक बहुत नवीन किस्सा, एक कहानी ऐसी लेकर के आए हैं जो मैं देखता हूँ इस समाज को पता नहीं क्या हो गया है। जिस किस्से का नाम और टाइटल है आई लव यू महात्मा। तो आज ये कहानी जो हम तुम्हें समझाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी काल्पनिक है। किसी के ऊपर इसका कोई असर भी ऐसा नहीं है जो इंसान इसे गलत सोचे। ये केवल समाज सुधार के लिए मैंने एक कहानी बनाई है। तो देखिएगा कि आजकल की जनरेशन किस तरह से बिगड़ती है। तो आ जाइए मेरे भाइयों। इस इश्क की बीमारी से और कोई बचा नहीं, और इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। बात बिल्कुल सत्य है। इश्क एक ऐसी बीमारी है, मौत के अलावा इसकी कोई दुनिया में दवाई ना है। समाज में हो क्या रहा है वो सोच करके मैंने देखा और कुछ लिखा। तो देखेंगे भैया। और भैया आगे जो हम बता रहे इसके लिए तुम्हें जा रहे हैं, ये बहुत सच्चे परिवार की कहानी है। अरे इश्क की बीमारी से, अरे इश्क की बीमारी से कोई बचा नहीं। अरे इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। एक सेठ था धनवान, बहुत धनवान सेठ था। एक सेठ था धनवान, उसके घर में सुकुमारी। सोचा करेंगे शादी, पर थी उम्र की बारी। लड़की छोटी थी और सेठ धनवान था, उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी। भैया एक सेठ था धनवान, उसके घर में सुकुमारी। सोचा करेंगे शादी, पर थी उम्र की बारी। थोड़े समय के बाद वो जवान हो गई। वो लड़की थोड़े समय के बाद वो जवान हो गई। लेकिन माता पिता को चिंता उसकी और बढ़ गई। लड़की शादी के योग्य हो गई। सीलू बेटा, माता पिता को चिंता बढ़ने लगी कि बेटी की शादी करूं। सुंदर लड़का देख करके तो लड़का देखा, और वो भी बहुत धनाढ्य परिवार से लड़का था। लेकिन बच्चा एक ही था, उम्र बहुत कम थी। लड़की की उस समय उम्र 18 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन जो लड़का देखा उस समय उस बच्चे की उम्र केवल 10 वर्ष की थी। तो देखिए भाइयों, जाके तलाशा घर, वो भी धनवान था, और एक ही था पुत्र, पर वो नादान था। लड़की 18 की बड़ी, वो हूर की बड़ी। लड़की 18 की भई, वो हूर की बड़ी। लड़का हुआ 10 साल का, कैसी थी वो घड़ी। वर्ष की थी। बचपन की शादी भी जो होती है गणेश भैया, वो भी घातक होती है। शादी 18-20 वर्ष से नीचे तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिंदगी खराब हो जाती है। शादी भई दोनों की
कि शादी हो जाती थी पर विदा 3 साल बाद होती थी, और वो तो बच्चा छोटा था इसलिए 3 साल बाद विदा की तारीख रखी गई। 3 साल से पहले कोई विदा नहीं करना चाहेंगे हम। दूल्हा चला है घर वो बारात को लेकर, दूल्हा चला है घर वो बारात को लेकर, बेटा जवान हो गया जाए बहू को लेकर, बेटा जवान होया जाए बहू को लेकर। धीरे धीरे वो लड़का भी जवान होने लग गया। लड़का की उम्र बढ़ रही है, अब लड़की की उम्र बढ़ रही है। अब लड़की तो जवान थी, वैसे भी थी, अब काम का बाण जब उसके हृदय में लगाए, आहा क्या बताएं तुम्हें भैया। और लड़की थी जवान, बाण काम का लगा, लड़की थी जवान, बाण काम का लगा, मेरा पति है छोटी वो भी दे गया दगा, मेरा पति है छोटा वो भी दे गया दगा। शादी हो गई और काम शक्ति जागृत हुई उस लड़की की। सोचने लगी मेरा पति छोटा है, वो भी हमें छोड़ के चला गया, अब मैं करूं क्या। तो मेरी समझ में तो केवल एक ही बात आई लला, और इश्क की बीमारी से, इश्क की बीमारी से कोई बचा नहीं, और इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं, इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। धीरे धीरे 3 वर्ष जब हुए तो लड़का के घर वाले कहने लगे बेटा अब तुम्हारी उम्र 13-14 वर्ष की होने वाली है, ऐसो करो बहू को ले ले आओ। और हुए बहू 21 साल की हुई गई लला, 21-22 साल की। एक दिन की बात रहे, एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी कैसे बताए तुम्हें, बिल्कुल यंग गोरो चट्टा पट्टा रहे। हाँ, भिक्षा मांगता साधु आया है द्वार पे, भिक्षा मांगता साधु आया है द्वार पे, भिक्षा दे दो माता बोला है द्वार पे। गोरा बदन था उस महात्मा का, गोरा बदन था, उसकी आंखें थी सेक्सी, उस महात्मा की बड़ी बड़ी आंखें और गोर चट्टा रहे पट्टा रहे। अरे गोरा बदन था उसका, आंखें थी सेक्सी, लड़की खड़ी अटिया पर पहने थी मैक्सी। जैसे लखा बाबा को भाग गेट पे आई, बाबा को जैसे ही देखा बहुत सुंदर महात्मा है, अट्टा से उतर के गेट पे चली आई। भाव ऐसो जैसे लखा बाबा को भाग गेट पे आई, तन में लगी थी आग बात ध्यान में आई, और सोचने लगी वो लड़की काफी सुगड़ है साधु समझे मेरी आत्मा, साधु कितना अच्छा है, सुंदर है, कितना सुघड़ है, अगर मेरी आत्मा को समझ जाए। काफी सुघड़ है साधु समझे मेरी आत्मा, और आते ही लड़की बोली है आई लव यू महात्मा। काफी सुघड़ है साधु समझे मेरी आत्मा, आते ही लड़की बोली है आई लव यू महात्मा। वो लड़की
के सामने आए के मैंने पूछा गची कछुनाए करी, बोली महात्मा जी आई लव यू। महात्मा जी कहने लगा पागल तो नहीं हो गई है तू? क्या हमें तू ढोंगी समझ रही है? क्या चक्कर है? महात्मा बोला है उस लड़की से, अरे लड़की से यो बोला मैं ना ढोंगी महात्मा, जो डाली दृष्टि गलत तेरी खींचूं आत्मा। लड़कियों हंस के बोली मेरी बात समझना। महात्मा जी ज्यादा सियाने मत बनो। लड़कियों हंस के बोली मेरी बात समझना, कहना ना मानो मेरा कर दूं घोर गर्जना, कहना ना यद जो मानो कर दूं घोर गर्जना। बाबा जी तुम्हें नहीं पता है, तुम तो भिक्षा मांगे बे को द्वारा पे आए हो और मैं ऊपर खड़ी थी, तुम देखो हमें मैक्सी पहने। और जब से हमने तुम्हें देखो है पता ना दिल में क्या हुई हो तुम्हारे प्रति। इसलिए एक काम करो स्वामी जी, जब से देखा है तुमको मेरे दिल में बस गए, जब से देखा है तुमको मेरे दिल में बस गए, नैनों का बाण लग गया कुछ जख्म हो गए, नैनों का बाण लगा कुछ जख्म हो गए। स्वामी जी ऐसो करो, अरे द्वार पे कौलो खड़े रहे हो, अंदर घर में चलो ना। अरे छोड़ आज भिक्षा इच्छा मांगनो, तुम ऐसे चलो घरे चलो, भोजन करो चल के। बोली है वो लड़की भोजन करो तुम घर पे मेरी प्यास बुझाओ। कितनी गंदी बात उस लड़की ने करी। भोजन करो तुम घर में मेरी प्यास बुझाओ, सोचा विचारी मत करो मेरी सेज पे आओ, सोचा विचारी मत करो मेरी सेज पे आओ। इस इश्क की बीमारी से, इस इश्क की बीमारी से कोई बचा नहीं है, इश्क ही एक मौत और कोई दवा नहीं, इश्क ही एक मौत और कोई दवा नहीं। वो लड़की महात्मा से बोली महात्मा जी अंदर घर में चलो भोजन कर लो चल के। कौन ठाड़े रहे हो ना। महात्मा जी कहने लगे पागल मत हो जाओ, मैं कोई ढोंगी महात्मा नहीं हूं। महात्मा जैसे ही लौट के चले वो लड़की कहने लगी है महात्मा जी अब हम चिल्लाए दिए सुमाल लट्ठन से पसुरियां ढीली हो जाए, ताशो ऐसो करो जो हम कहते हैं वो करो। महात्मा जी बेचारे घबराए गए, सोचने लगे आज पड़ गई मार। सीधे स्वभाव में महात्मा जी बोले सुनो एक बात सुनो मेरी, यहाँ नहीं। बोला महात्मा यहाँ नहीं मेरे आश्रम आना, यहाँ नहीं। बोला महात्मा यहाँ नहीं मेरे आश्रम आना, एक साथ बैठ के खाऊंगा वहां पर खाना। वहीं खाएंगे यहाँ नहीं, एक साथ एक ही थाली में बैठ गए यहाँ नहीं। बोला महात्मा यहाँ नहीं मेरे आश्रम आना, एक साथ दोनों खाऊंगा वहां बैठ कर खाना। फंस गया वो प्रेम माथा प्रेम पुजारी, फंस गया है वो प्रेम में था प्रेम पुजारी, और लौट के आए मठी में छोड़ के नारी। महात्मा जी कहने लगे एक काम करना तुम आश्रम पे आ जाइयो, सो दिन में ना आए और रात के समय आइयो, कोई आधी रात 12-1 बजे, हाँ तासे पहले ना आए। और इतनी कह के महात्मा तो जान बचाए के निकल गए, सोचने लगे कि रात में तो आए नहीं पाइए।
अब वो लड़की सोचे मन में शाम जल्दी हो जाए, भगवान जब दिन में सूरज मुझ जाए, जो महात्मा के आश्रम पे पहुंच जाए। अरे लड़की सोचे मन में शाम जल्दी हो जाए, अरे पहुंच कर मठी में अपनी प्यास बुझाए। अरे रात के 12 बजे लड़की चली गई। एक बात और बता भैया, स्त्री को वाकई में डर नहीं लगता है। ऐसी लड़कियों को डर नहीं लगता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो अंधी हो जाती है। अरे रात के 12 बजे लड़की चली गई और अरे आश्रम पहुंच पर बाबा से यो कह रही, अरे आश्रम पे पहुंच के बाबा से कह रही, और वैसे ही किवाड़ लगे रहे आश्रम पे, लला टूटे फूटे कुंडी खटखटाई, हम आए गए, ये आ जाओ। भाई समय पर क्या बोली लड़की उस महात्मा से, अरे दिल में तुम बसे हो मेरी समझो आत्मा, आप मेरे दिल में बस गए हो। अरे दिल में तुम बसे हो मेरी समझो आत्मा, बाहों में बाह डाल के आई लव यू महात्मा। वो लड़की पहुंच गई और जैसे ही महात्मा को देखो जेठ भल्लई, अब बोली महात्मा जी आई लव यू। महात्मा जी कान लगे, अब हम के पीछे रहे, बोले आई लव यू टू। हाँ बेऊ बोल गए। महात्मा पर चलो वो भाड़ में लला, जय स्त्री से बचो ना है दुनिया में कोई। ऐसे होते हैं बाबा भेष संत का धरे, ऐसे महात्मा जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं बाबा भेष संत का धरे, करते हैं उल्टे काम ना भगवान से डरे, करते हैं उल्टे काम ना भगवान से डरे। वो लड़की सारी रात वहां रुक गई, अरे सारी रात रुक गई, सुबह चली गई है। सारी रात आश्रम पर रुकी वो लड़की और सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठी और घर पहुंच गई। काऊ ना जाने पाई कब आई कब गई और कहाँ गई। सारी रात रुकी, सुबह घर चली गई, चलते हुए बाबा से हाय बाय कर गई। अरे चलते हुए बाबा से हाय बाय कर गई। वो लड़की जब चली तो गणेश भैया वो कौन सी किस बोली जाते हैं, हवाई बोली जाते हैं, फ्लाइंग किस। हाँ वही वाली वही किस करके चली गई, हाय बाय करके निकली गई। उसी तरह वो लड़की 1-2 दिन नहीं, अब तो उस लड़की का महात्मा के आश्रम पर आना जाना रोज का हो गया। ये है बचपन की शादी का परिणाम। लड़का लड़की का मेल जरूर होना चाहिए। गरीबी रईसी किसी के पास की नहीं है, कभी गरीबी है तो कभी रईसी है, लेकिन शादी जब करो तो लड़का लड़की का मेल होना बहुत जरूरी होता है। भाव ऐसो जब आना जाना हो गया, रोज तो रात के 12 बजे वहां जाती है वो लड़की, और लड़का जब जवान हुआ तो एक दिन उसकी माँ बोली है बेटा एक काम करो, बहू को लिवा के ले आओ, कोना कराओ बहू का तुम ससुराल को जाओ, कोना कराओ बहू का तुम ससुराल को जाओ, और विदा करा के बहू की अपने महल में लाओ, विदा करा के बहू की अपने महल में लाओ।
रही है तो मैं जाऊंगा तो जरूर। उसका एक दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त आजकल जैसे नहीं। आजकल के दोस्त तो तुम्हें कैसे बताएं, तुम्हारे घर में धन दौलत हो या बहन बेटी सुंदर है तो लाखों दोस्त बन जाएंगे, देर नहीं लगती। आजकल जैसा दोस्त नहीं, वाकई में बहुत प्यार था दोनों में। भाव ऐसो और लेके दोस्त को साथ ससुराल को गए, लेके दोस्त को साथ ससुराल को गए। जितना बढ़ते आगे को भारी अशुगुन हो रहे, जितना बढ़ते आगे को भारी अशुगुन हो रहे। लेकिन वो लड़का था बहुत सूदा साचा था, लेकिन जो उसका दोस्त था वो बहुत चतुर था, बहुत चतुर था। अरे पहुंच गए ससुराल भारी खातिर हो रही, वहां पर पहुंच गए ससुराल भारी खातिर हो रही। सब लोग बढ़िया घर पे ऐसे सासु कह रही, सब लोग घर पे बढ़िया ऐसे सासु कह रही। अरे इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं, इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। अपने दोस्त को साथ लेकर के लड़का वो जब ससुराल को चला गया है, बड़ी खातिर भाई, लेकिन दोस्त बड़ा चतुर था। सोचने लगा कि आज की रात तो भले से जगते निकल जाए, मैं सोऊंगा नहीं। यहाँ के विचारधारा और यहाँ के नियम संयम देखना जरूरी है, क्या होना है। भाव ऐसो अरे रात के जब 9 बजे वो लड़का सो गया, भोजन पानी करने के बाद वो लड़का तो नींद आ गई, सो गया, लेकिन दोस्त नहीं सोया। अरे रात के जब 9 बजे वो लड़का सो गया, पर दोस्त था चतुर उसे आगाज हो गया। बस जब लड़की की निगाहें चार देखी उस दोस्त ने, तो उसे कुछ महसूस हुआ कि दाल में काला है। अरे रात के जब 9 बजे वो लड़का सो गया, पर दोस्त था चतुर उसे आगाज हो गया। उस लड़की ने बुलाई एक सखी रात में, संग की सहेली एक बुलाई उस लड़की ने, उस लड़की ने बुलाई एक सखी रात में। आपस में बातें करती हैं, बैठी हैं साथ में। वह लड़की ने अपनी साथ की सहेली बुलाई और कहा, दीदी आज कैसे जाऊं, महात्मा मठी पे इंतजार करते होंगे और हमारे पति बुलाने आ गए हैं, उनका दोस्त भी साथ है, अभी सोए भी नहीं होंगे, अब मैं जाऊं कैसे। तो वो लड़की कहने लगी, तू चुप यार, मैं देख के आती, सो गए या जग रहे हैं। भाव ऐसो वो कहने लगी है लड़की, कैसे जाऊं मठी में वो इंतजार कर रहा। महात्मा कैसे जाऊं मठी में वो इंतजार कर रहा, वो जग रहा था दोस्त सारी बातें सुन रहा, वो जग रहा था दोस्त सारी बातें सुन रहा। लड़कियां जो आपस में बातें कर रही थीं, उस लड़के का दोस्त वे सारी बातें सुन रहा था। वो समझ गया कि मुझे लड़का है कि ये पता है कि ये लड़की बदचलन है, आज हम देखना चाहेंगे ये करेगी क्या और कहां जाएगी। वो लड़की बोली, दीदी ये दोनों सो गए। वो लड़की देख के गई, कहने लगी वो दोनों सो गए।
वो लड़की बोली दीदी ये दोनों सो गए, तू निकल जा धीरे से बहना 12 बज गए, तू निकल जा धीरे से दीदी 12 बज गए। घर से निकली है लड़की पीछे दोस्त चल दिया, नेक इशारों पाते ही वो लड़की घर से निकली और उस लड़के ने दोस्त ने देख लिया, पीछे पीछे वो भी चलने लगा, कहने लगा अब हम देखेंगे जय है कहाँ, चलो। घर से निकली है लड़की पीछे दोस्त चल दिया, मंदिर में लड़की घुसी वहीं दोस्त छुप गया, बाबा हुआ नाराज तेरा कर दूं खात्मा। महात्मा कहने लगा आज इतनी लेट क्यों आई, तुझे जान से मार दूंगा आज मैं। कहां से आई इतनी लेट, कहू और से मिले आई? हाँ। बाबा हुआ नाराज तेरा कर दूं खात्मा। सोई हंस के काय बोली, हंस करके लड़की बोली है आई लव यू महात्मा। बाबा हुआ नाराज तेरा कर दूं खात्मा, हंस करके लड़की बोली है आई लव यू महात्मा, हंस करके लड़की बोली है आई लव यू महात्मा। महात्मा कहने लगा एक बात बता तू इतनी लेट कैसे भाई? वो लड़की कहने लगी एक बात बताऊं, आज हमारे वो आ गए हैं मुझे लेवाने और सुबह में ससुराल को चली जाऊंगी। कौन आ गए हैं? बोले वो हमारे पति हमारे। अच्छा, उससे मिलने के बाद आई है तू मेरे पास और ये कह रही है कि वो आ गए? अरे ये बोल के वो आ गया है, उसके प्रति इतना प्यार है तेरे हृदय के अंदर में। लड़की कहने लगी अब गुस्सा थूक दो प्यारे, गुस्सा थूक दो, जब तक आप नहीं कहोगे ना तब तक मैं पैर नहीं हिला सकती हूँ, जाने की तो बहुत बड़ी बात है। भाव ऐसो महात्मा कहने लगा अगर तू मुझे चाहती है, मुझे मानती है तो एक काम कर, अपने पति का कत्ल कर दे। वो लड़के कहने लगी तो जानो कौन सी बड़ी बात है, अबे लो अबे गई और अबे आई। जिस समय वह दोस्त ने इतनी बात सुनी है, दोस्त घबरा गया और भाग खड़ा हुआ, कहने लगा आज मेरा दोस्त मारा जाएगा। घबराया दोस्त दौड़ा जहां दोस्त सो रहा, घबराया दोस्त दौड़ा जहां दोस्त सो रहा, अब ना बचेगी जान ऐसे दोस्त कह रहा, अब ना बचेगी जान ऐसे दोस्त कह रहा। इतना डरा गया वो कि अपनी खटिया पे आके लेट गो और सोचने लगा आज मेरा दोस्त नहीं बचेगा। रोला है बेचारा धीरे धीरे। भाव ऐसो वो लड़की ले तलवार को जब रूम में आई, तलवार लेके वो लड़की ले तलवार को जब रूम में आई, काटा है शीश पतिका को दया न आई, काटा है शीश पतिका को दया न आई। असली पति का शीश उस लड़की ने काट लिया और थाली में रख के और महात्मा के पास बई मठी में पहुंच गई और कहने लगी देख लो महात्मा मैं तुम्हें इतना मानती हूँ, अपने पति का सर भी काट करके ले आई। भाव ऐसो और कटा शीश देख कर बाबा यो घबराया, कटा शीश देख कर बाबा वो घबराया, रख करके थाली में शीश बाबा को दिखाया, रख करके थाली में शीश बाबा को दिखाया।
हम तो यही कहेंगे, लड़की और लड़का जब शादी करो तो मेल देखना बहुत जरूरी है। बेमेल शादी कभी मत करना। जहाँ पर बेमेल शादी होती है वहाँ पर यही होता है जो इस लड़की ने किया अपने पति के साथ में। अरे इश्क की बीमारी से, अरे इश्क की बीमारी से कोई बचा नहीं। अरे इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। अरे इश्क की बीमारी से कोई बचा नहीं। अरे इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। इश्क ही है मौत और कोई दवा नहीं। याद रखना मेरे भैया, वो लड़की अपने पति का शीश काट करके और महात्मा के पास लेकर के चली है। लेकिन दोस्त, वाह दोस्ती हो तो ऐसी। दोस्त भी पीछे पीछे जा रहा है तलवार लेकर के, कहने लगा मेरा दोस्त तो चला ही गया लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे पीछे जा रहा है। बाबा के पास में जाकर के वो सर रख दिया है। बाबा घबरा गया, कहने लगा पगली तू बहुत बड़ी हत्यारी है। तू अपने साथ परे के पति की ना है भाई, तो हमारी क्या होगी। अरे भैया, इतनी बात जब सुनी तो वो लड़की महात्मा पे झपट पड़ी और महात्मा ने और तो कुछ नहीं मिला, उस लड़की की जो नाक थी वो अपने दांत में बहुत तेजी से दबाई ली और नाक काटने के लिए बोले हम तेरी नाक काट डालेंगे। और पीछे से उस दोस्त ने महात्मा की गर्दन में तलवार मारी तो महात्मा का सर धड़ से अलग हो गया, नाक भी कट गई। महात्मा के मुंह में आधी नाक है उसकी। अब वो लड़की नकटी होकर के वहां से भाग खड़ी हुई और घर जाए के पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लला वो लड़की अरे जोर जोर से नारी चिल्लानी। वो लड़की अरे जोर जोर से नारी चिल्लानी और दौड़ी भागी भागी आई माई। अरे रो करके माँ से बतलाई, अरे तीनों तिरिया चरित दिखाई। मां भाग करके आ गई और मां ने देखा कि शोर कैसा है। वो लड़की कहने लगी मां, इस हत्यारे ने मेरे पति को मार दिया है, मुझे नकटी बना दिया। इतना तेज से शोर हुआ कि वहां पर एक दरोगा जी गश्त लगाते हुए आ रहे थे। दरोगा जी ने शोर देख करके जब आए हैं, अरे वाह लड़का की गर्दन कटी डली है। गर्दन तो थी नहीं, केवल धड़ था। दरोगा जी कहने लगे ये किसने मारा। वो लड़की कहने लगी साहब इसने मारा, मेरी भी नाक काट ली। अरे मेरे भैया, वह लड़का को पकड़ के थाने में जब ले गए हैं, रपट लिखाई गई। दरोगा जी कहने लगे एक बात बताओ, जो लड़का ये मरा पड़ा है इसका सर कहाँ है। दोस्त कहने लगा बस बस दरोगा जी आप मेरे साथ चलो, इसकी जो नाक कटी है ना ये नाक भी मिल जाएगी और मेरे दोस्त का सर भी मिल जाएगा। लेके चले हैं। अरे मेरे भैया, देखा है जाके आश्रम पे तो महात्मा मरा पड़ा है और महात्मा के मुंह में उस लड़की की नाक थी। दरोगा जी समझ गए कि जो हत्यारी ने ये सब नाटक किया है। याद रखना मेरे भैया, पुलिस प्रशासन ने जाकर उन दरोगा जी ने वह लड़की का बीहड़ जंगल में जाकर के एनकाउंटर कर दिया, मार दिया गया उसे।
अब उस लड़के को छोड़ दिया और कहा अपने दोस्त की लेस भैया तुम ले जाओ। अब वो लड़का रो रहा है और कहने लगा है दोस्त तुम चले गए साथ में मुझे भी ले चलो। के भैया बोल तो सुनाए दे, भैया बोल तो सुनाए दे, छोड़ के चले गो बियाबान में। भैया बोल तो सुनाए दे, छोड़ के चलो गो बियाबान में। भाइयों दोस्त हो तो ऐसा अपने दोस्त की लेस के ऊपर आंख सुबह रहा है और बस सर को धड़ से जोड़ लिया है। दोस्त मुझसे कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो। अरे तब तक भोलेनाथ आए गए संग सती सी नारी। और तब तक भोलेनाथ आए गए संग सती सी नारी। अरे दुखिया को रोता देखा है, दुखिया को रोता देखा है, तरसाई गो भारी दुखड़ा हमें भी सुनाए दे, दुखड़ा हमें भी सुनाए दे, छोड़ के चलो गो बियाबान में। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती आ गई हैं। बस दुखिया को जब रोता हुआ देखा है और पूछा बेटा क्या हो गया, उस दोस्त ने सारी हकीकत बताई है। उसके बाद में भोले बाबा कहने लगे आप चिंता न करो, मैं तुम्हारे दोस्त को जिंदा कर रहा हूं। ओ धड़ से सर को जोड़ प्रभु ने अमृत मुख में डारो। और धड़ से सर को जोड़ प्रभु ने अमृत मुख में डारो। अरे लड़का जिंदा कर दीनो है, लड़का जिंदा कर दीनो है, और दोस्त भरो हुंकारो, छाती भ्रात को लगा ले, छाती भ्रात को लगा ले, छोड़ के चलो गो बियाबान में। छाती भ्रात को लगा ले, छोड़ के चलो गो बियाबान में। मेरे भैया भगवान भोलेनाथ पार्वती ने उसने दोस्त को जिंदा किया है और वो दोनों दोस्त वहां पसार के एक दूसरे से मिले हैं। तो दोस्तों ये सुंदर जो प्रोग्राम मैंने जो रिकॉर्ड किया है त्रिमूर्ति डिजिटल स्टूडियो के सौजन्य से, आई लव यू महात्मा के बारे में, आप लोग इसका सेंस गलत न लगाएं। कहानी जब पूरी सुनेंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो सुनने वाले सभी भाइयों से मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।